आज हम स्टूडेंट्स आपके लिए डिफरेंशियल कैलकुलस बीएससी सेमेस्टर 1 का पहला चैप्टर सीक्वेंस, ठीक है, लेकर के आए हैं। सीक्वेंस के बारे में और उससे संबंधित और भी डिफरेंट टाइप की सीक्वेंस के बारे में समझाएंगे। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप न करें, जिससे कि आप इस चैप्टर के फंडामेंटल्स को समझ सकें। ठीक है, अगर आप इसके नोट्स वगैरह जानना चाहते हैं, डिटेल में जानकारी चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। ठीक है, चलिए तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट फर्स्ट चैप्टर 1 और 2, ठीक है ना। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स पार्ट 1। ठीक, ये अगला पार्ट 2 वाला भाग हमारा अगली वीडियो में देखेंगे। पार्ट 1 में हम इतना भाग आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या कहता है? अ फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड सीक्वेंस। अच्छा, आप लोग डोमेन के बारे में जानते हैं? डोमेन क्या होता है? एक प्रकार का गिवन सेट होता है, जो हमें गिवन होता है उसी को हम डोमेन कंसीडर करते हैं। ठीक है, डोमेन कोई बहुत वैसी चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल बात है कि गिवन जो एलिमेंट्स हैं जस्ट लाइक ए सेट इज कॉल्ड ए डोमेन। ठीक है ना। तो इस प्रकार से डोमेन जो है नेचुरल नंबर का सेट होता है, वो क्या है? वो भी मेरा डोमेन है। तो यहाँ पर हम सीक्वेंस के चैप्टर में नेचुरल नंबर से ही अदर नंबर्स को फाइंड आउट करते हैं। चलिए अभी हम आपको बताते हैं। इसी प्रकार से रियल सीक्वेंस क्या है? अ फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना, एक फंक्शन है जिसका डोमेन क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। एंड कोडोमेन आर इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है ना, और उसका कोडोमेन या जिसको हम रेंज कहते हैं बच्चों, तो कोडोमेन से मतलब जो हम उस सेट ऑफ नेचुरल नंबर की फॉर्म से बना के लाते हैं उसको हम कोडोमेन और रेंज कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका हमने क्या किया कि एक मैपिंग लिया, द मैपिंग एस फ्रॉम एन टू आर। ठीक है ना, एन टू आर से मतलब समझ लो, अ मैपिंग फ्रॉम एस फ्रॉम एन टू आर मतलब एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर और आर इस सेट की हेल्प से हम आर तक पहुंच रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर तक पहुंच रहे हैं। ठीक है ना, वेयर एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है और आर जो हमारा प्राप्त हो रहा है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है। ठीक है ना, बाई फिगर हम देख सकते हैं इमेज S1, ये S1 या S1। ठीक है ना, हमने फंक्शन में n इक्वल टू 1 रखा, फंक्शन में n इक्वल टू 1 रखा। ठीक है, हमें क्या सपोज S1 या S1 प्राप्त हुआ, तो ये यहाँ पे क्या है? 1 किसको बिलोंग करेगा? n को बिलोंग करेगा। और n से हमें मिल क्या रहा है? r, तो n किसको बिलोंग कर रहा है? यहाँ पर r को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से इमेज S2 क्या होगी? n की वैल्यू 2 होगी और इससे हमें n कहाँ बिलोंग करेगी? r में जाकर के बिलोंग करेगी। ऐसे इमेज S3, 3 बिलोंग टू n बिलोंग टू r, यानी n बराबर 3 जब हम फंक्शन में पुट करेंगे तो जो हमें रियल नंबर की वैल्यू मिलेगी वो हमारा क्या हो जाएगा? कोडोमेन में ये सारी वैल्यूज S1, S2, S3 की फॉर्म में सपोज आती जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब इफ Sn बराबर Sn है तो ये क्या है? 1 से लेकर के 1 से हमने स्टार्ट किया नेचुरल नंबर रखना और इनफाइनाइट तक गए। कहाँ तक गए? 1 से लेके इनफाइनाइट तक। तो Sn क्या है? Sn जो है आपका वो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक को रिप्रेजेंट करता है। Sn क्या रिप्रेजेंट करता है? 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक n बराबर 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक ये रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 से लेकर इनफाइनाइट तक की वैल्यूज जो हम रख रहे हैं, तो उस प्रकार से हमें S1, S2, S3, Sn मिल रहे हैं। तो Sn है क्या? व्हाट इज Sn? Sn इज द सेट ऑफ सीक्वेंस फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। ठीक है ना। चलिए, तो ये आपको हमने इस सेट में भी हम इन एलिमेंट्स को रख सकते हैं, जो हमें एलिमेंट्स मिले हैं इन द सेट ऑफ रियल नंबर, इनको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। वी कैन राइट S1, S2, S3, Sn। ठीक है ना, फॉर एवरी n बिलोंग टू कैपिटल n। n की वैल्यू है क्या है? नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रही है, कैपिटल n को बिलोंग कर रही है। ठीक है ना, हियर द Sn इज कॉल्ड nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। Sn को क्या कहेंगे यहाँ पर? हम यहाँ पर Sn को क्या करेंगे? nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है ना, और रेंज ऑफ द सीक्वेंस क्या हो जाएगी?
एस एन रेंज ऑफ द सीक्वेंस क्या होगी, एन बिलोंग टू कैपिटल एन, जहाँ से जहाँ तक हम इसको ले रहे हैं और जहाँ से जहाँ तक हमें नंबर मिल रहे हैं, तो एस एन क्या कहलाएगी यहाँ पर, फ्रॉम एन बिलोंग टू कैपिटल एन, ठीक है ना। अब मैथमेटिकली या हम कैसे इसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस पूरे सेटअप को हम सिंबॉलिकली किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए सीक्वेंस एस हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसको एस एन इक्वल टू एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट भी दे सकते हैं सिंबॉलिकली, समझ गए। तो यहाँ पर सीक्वेंस एस और इन अदर वर्ड्स एस एन फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट, ठीक है ना। क्या हो जाएगा सेट हमारा S1 S2 S3 एंड सो ऑन Sn एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से हम इस सीक्वेंस को डिफाइन कर सकते हैं। तो सीक्वेंस कोई बहुत ही वैसी चीज़ नहीं है, आप समझ सकते हो कि सीक्वेंस में जो हम नेचुरल नंबर का सेट लेते हैं और उन नेचुरल नंबर्स के सेट को रिसाइकिल करके जो रियल नंबर्स का सेट बनाते हैं, तो जो रियल नंबर्स का सेट है जिसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कोडोमेन और रेंज के नाम से जानते हैं। तो n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट रखने पर हमें जो कोडोमेन प्राप्त होती है फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो उस कोडोमेन को ही हम क्या कहते हैं इसको, सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। और जनरली या इन जनरल या सिंबॉलिकली या मैथमेटिकली हम इसको इस प्रकार से डिनोट या रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए इसी बढ़ते क्रम में हम आपको बता रहे हैं फाइनाइट सीक्वेंस क्या है। फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट वर्ड से ही आपको पता होगा कि फाइनाइट सीक्वेंस क्या है आपका। फाइनाइट मीन्स निश्चित, मतलब एक सीमित, ठीक है ना, सीमित टर्म्स इसमें हो, निश्चित टर्म्स इसमें हो या डेफिनेट टर्म्स इसमें हो, तो वो फाइनाइट के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो फाइनाइट सीक्वेंस मीन्स वी कैन डिफाइन इट एज अ सीक्वेंस इज कॉल्ड फाइनाइट इफ इट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ नंबर्स 1 3 5 31, और देखो उसके बाद मैंने फुल स्टॉप लगा दिया है, मतलब इसके आगे नंबर्स नहीं हैं। इसका मतलब क्या है, बहुत सारे नंबर्स हमें यहाँ पर राइट करने पड़ते, राइट। तो यहाँ पर हमने 1 3 5 एंड सो ऑन अप टू 31 तक शो कर दिया है कि ये नंबर 1 से लेकर के 31 तक है। दिस मीन्स दैट इट इज क्लियर दैट देर आर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, सो इट इज कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है ना। एंड nth टर्म इसका क्या होगा, तो हम सीक्वेंस के टर्म्स को गौर से देखेंगे। सीक्वेंस के टर्म्स को अगर गौर से देखें तो यहाँ पर 1 1 के बाद 3, फिर 5 5 के बाद फिर अगला क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा। तो इसको हम अगर थोड़ा सा आइडेंटिफाई करें तो इनमें 2 2 का डिफरेंस है। तो Sn बराबर 2n-1, वेयर n क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 16, नॉट मोर देन 16, अप टू 16, बिकॉज दिस इज फाइनाइट सेट। तो n की वैल्यू सपोज हम यहाँ 1 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 बन जाए 2 और -1, तो 2 में से बन गया कितना बचा 1, देखो आपको 1 मिल गया। अगर हम यहाँ पर n की जगह 2 पुट करते हैं तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, -1 कितना हो गया 3 एंड सो ऑन। तो n की वैल्यू हम 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 16 तक सब्स्टिट्यूट करते चले जाएंगे स्टूडेंट्स। तो हमें क्या मिलता चला जाएगा, दिस सीक्वेंस मीन्स फाइनाइट सीक्वेंस 1 टू 31 तक, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल था आपको समझने के लिए कि व्हाट इज द फाइनाइट सीक्वेंस है, हाउ कैन वी डिफाइन दिस सीक्वेंस, ठीक है। नाउ अब हम आज आपको बता रहे हैं इसके साथ में इनफाइनाइट सीक्वेंस। शब्द से ही समझ रहे हैं, इनफाइनाइट का मतलब अनंत है, यानी कि ऐसा सीक्वेंस जिसमें टर्म्स के जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे होने चाहिए, इनफाइनाइट होने चाहिए। मीन्स आई डोंट नो that the given sequence having how many terms, ठीक है ना, कितने टर्म्स रख रहा है हमें नहीं पता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से, हमने एक एग्जाम्पल दिया है कि 1/3, ठीक है ना। उसके बाद हमने एग्जाम्पल दिया है आपका, देखिए 1/3, फिर हमने क्या लिखा है, ध्यान से देखो 1/3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने 1/3 का मतलब वी कंसिडर 1/3 की पावर 1, एक ही बात होती है। 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का क्यूब एंड सो ऑन इज एन इनफाइनाइट सीक्वेंस एंड nth टर्म इज, ठीक है ना। ये पूरा इनफाइनाइट सीक्वेंस के लिए डॉट 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 लगा दिया है। मीन्स यहाँ पर हमें नहीं पता है कि आगे कितने टर्म्स हैं, मीन्स इनफाइनाइट, यहाँ हम लिख सकते हैं एंड सो ऑन इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो मीन्स जिसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स की जानकारी न हो, या हम कह सकते हैं a series in which
The number of terms are infinite is known as infinite sequence. For example, ये मैंने आपके सामने लिख रखा है। अच्छा, इसका Sn क्या होगा, मीन्स nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस क्या होगा, तो हम देख सकते हैं nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, देखो यहाँ पर पावर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन आती चली जाएंगी, मीन्स n बिलोंग टू कैपिटल N, मीन्स n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पर ये Sn क्या हो गया, 1/3 की पावर n, तो ये इसका हो गया nth टर्म, ठीक है ना। अब एक चीज और आपकी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी भी जाती है, कभी आपको कोई सीक्वेंस दे दिया और उन्होंने पूछा बताओ भाई रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या होगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी चुका है, एक हम क्वेश्चन के रूप में इसको लेते हैं, रेंज को समझते हैं कोई क्वेश्चन की फॉर्म में कि रेंज क्या होती है, ठीक है ना। वैसे तो मैंने आपको यहाँ लिख दिया था कोडोमेन और रेंज, जो हम रियल नंबर्स का सेट बना करके लाते हैं विद द हेल्प ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, वी कैन से दैट दिस इज द रेंज ऑफ द सीक्वेंस। तो यहाँ पर हम एक सेट लेंगे, फाइंड द सीक्वेंस ऑफ द रेंज ऑफ द सीक्वेंस Sn इक्वल टू -1 की पावर n। Sn इक्वल टू कितना गिवन है, Sn इक्वल टू कितना गिवन है, -1 की पावर n, मतलब ये एक आपको यहाँ पर दिया गया है रेंज ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है ना, फाइंड करना है, और ये कुछ सेट दिया है इन जनरल Sn इक्वल्स टू -1 की पावर n। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस सेट में n की जगह पर 1 2 3 एंड सो ऑन रखते चले जाएंगे। हम देखेंगे कि इसमें क्या ऐसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है जिसके बेस पर हम इसकी रेंज को राइट कर सकते हैं या हम इसकी रेंज को लिख सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स व्हाट आई से। Find the range of the sequence where Sn equal to -1 to the power n, Sn equal to -1 to the power n है, ठीक है ना। अब इसको हम कैसे देखेंगे कि इस Sn के लिए what is the range, तो देखो हम क्या करेंगे, मेथड है कि हम n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन बारी बारी से या रखते जाएंगे, ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली। तो देखिए सबसे पहले हम अगर इसमें 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी गेट -1 की पावर 1, n इक्वल टू यहाँ पे कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे 1, तो -1 की पावर n, फिर हमने n की जगह 2 सब्स्टिट्यूट किया, समझ में आ रहा है बच्चों। उसके बाद हमने -1 की पावर 3 सब्स्टिट्यूट किया, उसके बाद हमने -1 की पावर 4 सब्स्टिट्यूट किया, आप आगे और रख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरह रखने से क्या होगा कि एक हमें रेंज इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के आधार पर मिल जाएगी। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या हमें मिल रहा है, पहले -1 आ जाएगा, पावर 1 है ना, फिर -2 आ जाएगा, मतलब -1 की पावर 2 लगी हुई तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे +1 हो जाएगा। तो पहले -1 आएगा, फिर +1 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर +1 आएगा, मीन्स -1 +1 -1 +1 -1 ये क्या है, एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट रिपीट होता रहेगा। मीन्स हियर द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ such sequence we can say -1 and +1, so the range of the sequence is -1, +1, so this is the range of the given set of sequence, ठीक है, Sn इक्वल टू -1 to the power n, ठीक है बच्चों। आगे हम इसी क्रम में पार्ट 2 को लेके आएंगे, इसी चैप्टर का पार्ट 2 आप लोगों के लिए। तो जब भी हम इसको अपलोड करेंगे आप इसको ध्यान से देखिएगा, और जो भी हमारी वीडियोज आ रही हैं टेलीग्राम चैनल पर इनके बारे में और डिटेल में आपको मिलेगा, तो वहाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और वहाँ पे जाकर के हमारे नोट्स को इसको देख लें, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, समझ गए बच्चों। इसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो के माध्यम से, क्लासेस कम लग पाती है तो इन वीडियो के माध्यम से आप ज्ञान लेने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद टू अटेंड माई दिस वीडियो।